अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी हालत देख के लग रहा होगा ना मैं कितनी टेंशन में हूँ, कितनी परेशान हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी सच्ची में ख़राब है। और मैं ये सब चीज़ें कभी अपने ब्लॉग हो या फिर इंस्टाग्राम हो, मैं कभी बताना पसंद ही नहीं करती हूँ। क्योंकि औरत जितनी स्ट्रॉन्ग बताएगी, क्योंकि इतने मिलियन लोग मुझे देखते हैं, तो उनको ये चीज़ कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से इमोशनल चीज़ें को लेके कुछ चीज़ें करते। नहीं, तबीयत ख़राब है कुछ भी है, पर हमेशा हमें लोग जब देखते हैं तो उनको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देनी चाहिए। तो मैं इसीलिए कभी अपनी तबीयत ख़राब हो या मैं टेंशन में हूँ या कुछ भी चीज़ें वो कभी शेयर नहीं करती थी। लेकिन असल ज़िंदगी टेंशन, तबीयत ख़राब और फैमिली मैटर, दोस्तों का मैटर, पूरी ज़िंदगी मतलब पूरी सब चीज़ों को लेके एक ज़िंदगी बनती है और उसी से चलती है लाइफ। लेकिन कुछ चीज़ें मैं अपने तक रखती थी। तो आज जैसा लग रहा होगा मेरी शक्ल से कि लेकिन मैं पार्लर नहीं गई, कलर नहीं कराई, तो इसकी वजह से भी ऐसा लग रहा होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमेशा मैं एकदम परफेक्ट रहना पसंद करती थी। तो आपको पता है कि अभी इन सब चीज़ों में भागम दौड़ी में टाइम भी नहीं मिल रहा और दिल भी नहीं चाहता। एक नेचुरल है यार कि कोई अल्लाह ने सबको एक जैसा ही बनाया है, एक ही जैसे इमोशंस डाले हैं। दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं, मायूस भी होते हैं। तो वो चीज़ों के हिसाब से इंसान अपनी ज़िंदगी को लेकर चलता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सोच रही हूँ पार्लर वार्लर का काम कर लो। और आज मेरे को इतनी खुशी है कि मैं कुछ बहुत कम रिश्ते अपनी ज़िंदगी में जोड़ी हूँ, पर वो रिश्ते बहुत ज़्यादा सच्चे हैं। तो उसका नमूना आपको आगे आगे दिखेगा भी। तो फिलहाल मैंने ब्लॉग किया है स्टार्ट। और आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन का दिन है, पर कुछ मुहूर्त की वजह से आज दिन में रक्षा जो राखी है वो नहीं बांधी जाती है। तो आज मैंने सुनी हूँ, क्योंकि मुझे इतना इस चीज़ों का पता नहीं है फेस्टिवल का। तो रात को आज मुहूर्त है, तो देखते हैं रात तक क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें हम भी करेंगे। तो वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करूँगी। जैसे कि आज है रक्षाबंधन और आपको 2-3 व्लॉग में दिखे कि एक फैमिली है जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। और इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि वो लोग बहुत सच्चे हैं और हमेशा मेरे दुख हो या सुख हो हमेशा मेरे साथ में कनेक्ट रहते हैं वो। तो उसको मैं बेटा बोलती हूँ। जब वो मुझे जानता नहीं था तब से वो मुझे माँ बोलता है। तो जब मैं उनसे मिली तो पता चला कि वो घर में इतने सालों से मुझे माँ बोल के मेरे व्लॉग देखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ मिलाने वाली जूली आपा जो मीरा रोड में रहते हैं, तो उनका शुक्रिया बोलूँगी क्योंकि उनके ज़रिए ही मुझे ये इतनी अच्छी फैमिली मिली है। तो आज अभी फ़ोन किया, फ़ोटो भेजे उन लोगों ने, बाजी ने, कि सब बहन लोग के लिए उस बच्चे ने साड़ी ली है रक्षाबंधन के तौर पे और सब एक जैसी साड़ी पहनेंगे। तो बोले अम्मी तुम टेंशन में थे इसलिए मैं तुमको बोला नहीं। फिर बाजी बोले कि मैं ये साड़ी है, ये है, इसका ब्लाउज़ मैचिंग करो। तो अब ये मैंने निकाली तो हूँ 2-3 ब्लाउज़। अब मालूम नहीं मेरे को कौन सा ब्लाउज़ उसमें मैचिंग होगा। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो घर के फंक्शन में मेरा नाम शामिल करता है, मुझे वहाँ पे प्रेजेंट समझता है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपको बता रही थी साड़ी का ब्लाउज़ ढूंढ रही थी, तो उसी तरीके से दोपहर में लंच भी तो चाहिए। अब अगर वहाँ शाम तक हम रहे, लेट हुआ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो घर है मेरा। मैं कितना खाती हूँ उसको भी पता है। पर यह है कि वो हमेशा अमीन का हो, मेरा हो, अली का हो या अयूब की एक बार गए हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं वो लोग। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कहते हैं ना कि आप इज़्ज़त दोगे तो अल्लाह पाक आपको भी इज़्ज़त अता करेगा। और ये अभी निकाली हूँ स्टफ़ वेजिटेबल बनाने के लिए। जो अजमेर गए थे तो वहाँ पे पोला थी, तो पोला भी, जो डॉक्टर पोला है, वो भी डाइट को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो उस टाइप का ही कुछ खाना हम लोग खा रहे थे अजमेर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे स्टफ़ वेजिटेबल। तो मैंने बोला आज मैं कोशिश करती हूँ घर पे बनाने की। और ये मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, लेडीज़ जब 40-45 एज हो जाती है ना, तो ये आप लोगों को हमेशा खाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। पकाना था लेकिन गैस की चेकिंग आई है, जैसे कि पाइप हो या फिर ऑनलाइन अभी सब चीज़ें चेक करने के लिए वो लोग आ ही जाते हैं। तो वहाँ पे चालू है गैस की चेकिंग, पाइप ख़राब नहीं हो गया हो या फिर रीडिंग भी लेना पड़ता है। रीडिंग से ही तो आजकल बिल आती है और पीछा ही नहीं छूटता है यार इससे। लेकिन इससे ये खाने से कैसा होता है, थोड़ा सा माउथ फ्रेश होता है और माइंड भी फ्रेश होता है, एकदम मज़ा आ जाता है। नशा जैसा कुछ नहीं है, पर आप लोगों को कभी मैं बोलती नहीं कि ये चीज़ खाओ, मत खाना कभी ये चीज़। टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता।
बहुत अच्छा है। बस लास्ट मोमेंट है, थोड़ा सा इसको भून लूँ, निकाल के देती हूँ। ये अभी भी क्रिस्पी रहेगा? हाँ हाँ, खाली सौटे करने का, इसको भूनने का नहीं, मतलब छोड़ने का नहीं आँच पे। बता रहे दिन आपको रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है आज रात को ही है। और जैसे मुझे पूछ रहे थे ये कलर की ब्लाउज साड़ी जो वहाँ ली गए मेरे बेटे के यहाँ, तो ब्लाउज तो ली हूँ, अब मैचिंग होगा तो पहनूंगी, नहीं भी होगा तो भी पहनूंगी। क्योंकि जो खुशियाँ होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है। और मैंने हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ पाकर अपनी ज़िंदगी को खुश रखी हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ों में, बहुत बड़े बड़े ख्वाबों में जीती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी ख्वाबों में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जा रही हूँ भाई बेटे के घर, और वहाँ से फिर पता नहीं अब कब आना होगा, वहाँ क्या प्रोग्राम है, कैसा है, तो इंशाल्लाह वहाँ जाने के बाद ही सब शूट करूँगी। और अली अपने काम से गया हुआ है, और मेरा बॉडीगार्ड, मेरा ध्यान रखने वाला, मेरी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी शामिल करने वाले 2 बेटे पर एक कुछ ज़्यादा होता है ना, हर माँ बाप का एक बेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वो वाला बेटा है। तो इसीलिए अब बाकी का प्रोग्राम बाकी। अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरे मैचिंग का पूरा कुर्ता तूने क्या है बाजी? मैं सर, ओ माँ ये देखो, ये एक और एक आफिया मेरी, बता तो बेटा। ओ माँ मस्त लग रही है एकदम, डॉल, एकदम डॉल। जैसे आपने देखा मैं एंट्री करने के साथ बच्चे, छोटे बच्चे, मेरा बेटा, सब लोग जैसे घर के मेंबर होते हैं ना, इस तरीके से मेरा वेलकम करते हैं या मुझे मिलते हैं। और ख़ास आज तो वहाँ प्रोग्राम था रक्षाबंधन का, और जैसे ये राखी जो बच्चे बांध रहे, तो ये एक बड़ी जो ताई है, रियान की बड़ी बहन, उनके जो लड़के हैं उनको बच्चे लोग राखी बांध रहे थे। और ऐसे करके मतलब पहले छोटों से शुरुआत हुई, उसके बाद रियान की बारी थी, क्योंकि रियान की 8 बहन है, और माशाल्लाह माशाल्लाह 8 के 8 एक नंबर है। और उसमें सबसे छोटा ये है प्रिंस। एकदम मुझे तो इतना, इसको देखती हूँ ना तो मुझे अमीन का बचपना याद आ जाता है। इसकी हरकतें भी ऐसी है, और इतना लविंग बच्चा है ना, जाओ ना तो इतनी मोहब्बत से अपने पास रहता है। और ये है रियान की जो बहन है स्वाति, उसके हस्बैंड है, और रियान की जो वाइफ है उसका भी नाम अंजुम है। अब आपको बता दूं कि मेरा जो सूरत वाला बेटा है उसका नाम भी अंजुम है, और बॉम्बे में जो मेरी बहू है उसका नाम भी अंजुम है। अब यहाँ पे शुरुआत हो गई, जैसे मैं बता रही थी कि बड़ी वाली ताई, तो ये ताई का ही लड़का था जिसको बच्चों ने पहले राखी बांधे। और मुझे तो माँ बोलता है, तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं था यहाँ पे राखी वाला, बट ये था कि माँ के तरीके से उसके सर पे खड़े रहना, उसको आशीर्वाद देना, दुआएं देना। तो ये देखो बहुत कम लोगों के नसीब में ये सब चीज़ें रहती है। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने जितने भी लोग मेरी ज़िंदगी में रखे, चाहे मेरे अपने हो, चाहे सोशल मीडिया से मिले हुए लोग हो, चाहे मेरे जहाँ मेरी ज़िंदगी गुजरी, जैसे कि मालवनी मलाड में मैं रहती हूँ, तो वहाँ के कुछ लोग ऐसे जो मेरे बहुत करीबी है, तो उनसे मेरा रिश्ता जो है ना एकदम दिल का रिश्ता है। आज लोग मुझे सेलिब्रिटी बोलते हैं, मैं कभी अपने आप को सेलिब्रिटी बोलती नहीं हूँ, पर यह है कभी कभी कोई मुझे बहुत ज़्यादा पिंच करता है ना, तो इसीलिए कभी ये वर्ड अपने लिए यूज़ करती हूँ। बट आज भी मैं अपने आप को एक, जो ज़िंदगी में अपने माँ बाप के घर बिताई हूँ और उससे जो छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी में आगे बढ़ी हूँ, तो मैं आज भी अपने आप को वही समझती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो बस ये जो फैमिली का प्यार है ना, ये फैमिली का प्यार के लिए ही मैं रियान के घर पे इतने दिल से जुड़ी हूँ। आपको पता है ये बहनें तो बहनें, बहनों के बच्चे हो, बहनों के हस्बैंड्स हो, और उनके जो रिश्तेदार भी कोई आते हैं, सास आती है, कभी उनके नड़ंद आते हैं, वो लोग, और छोटे जो जवान लड़कियां होती इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं बार बार देखते हो आप सूरत भागते रहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंसान को जहाँ मोहब्बत मिलती है ना, तो इंसान वो बार बार उस तरफ रुख करता है। और कुछ जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ लोगों की एंट्री इसी तरीके से हुई थी, और उसके बाद इतना मतलब गहराई वाले ज़ख्म मिले हैं ना, तो परायों से
ताल्लुक़ जोड़ना या रिश्ते बनाना भी आज का मुझे डर लगता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो बहुत दिल से मिले हैं और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ मेरे साथ ज़िंदगी में चलते हैं। और चलते चलते मैं आपको चलो एक बात बता दूँ, ये जो रियान है ना, ये प्योर महाराष्ट्रियन घर है इनका, और ये सारी बहनें जो है फ़िश का काम करते हैं। इनके सारे बिज़नेस, सब बहनों का बिज़नेस फ़िश का है। और इसी के साथ साथ एक जो मैं बाजी बोलते रहती हूँ, उन्होंने मुस्लिम से शादी की है, और इवन रियान जो है, रियान भी मुस्लिम से शादी किया। पर आप देखते हो कहीं भी इन लोगों में थोड़ा सा भी डिफरेंस दिखता है कि जातिवाद को लेके, या कोई ऐसी ये मुस्लिम में चला गया तो हमको ऐसे नहीं होना चाहिए, या मेरी बहन हिंदू है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हर फेस्टिवल जहाँ जब से मैं इनको मिली हूँ, मैंने देखा ईद भी इनके घर में इतनी खुशियों से मनाते हैं, तो दिवाली भी इतनी खुशियों से मनाते हैं, और इनके घर में कोई भी जात के गेस्ट आए वो इतने दिल से वेलकम करते हैं और इतने दिल से मोहब्बत करते हैं। तो लोग जो दुनिया में जातिवाद का लेके किसी को गिराना, किसी को बदनाम करना, ये जो गंदे लोग होते हैं ना, ये कभी अपनी ये सोच से ऊपर आ नहीं सकते। पर ये घर में देख के मुझे इतनी खुशी महसूस होती है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है विजू भाई, ये रियान की एक और बहन है माधुरी, ये उनके हस्बैंड है, और इतने लविंग है। और आपको बताओ, ये मेरे केरला वाला, मतलब मेरा साउथ वाला, मैं तो साउथ की बेंगलोर की हूँ, पर ये केरला वाला है। बट इतना इसका नेचर अच्छा है, बच्चों के साथ इतना हिल मिल के रहता है। और ये जो खाना आप देख रहे हो, बाजी ने इतने बड़े थाल में फ़िश मसाला जो है वो थाल में बनाए हैं, और उसी के साथ स्वाति जो है लोखंड वाला से रोटी लेकर आए। रोटी काटते काटते पता है आपको क्या बना? हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ खुशियों के साथ हम सब ने मिलकर खाए खाना, और उसी के साथ फिर मैंने ली सबसे विदाई। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारी मोहब्बत हमेशा ऐसी ही बनी रहे। चलते चलते दिल की एक बात, जैसे आप सबको भी पता है कि कुछ टाइम पहले हमारे ऊपर जो बहुत अनचाही मुसीबतें आई थी, उस वक़्त जो ये फैमिली थी, रियान था, मेरे अपनों से भी ज़्यादा मेरे करीब था। ऐसे नहीं कि मेरे साथ था, लेकिन हर वक्त मेरा हालचाल पूछना, हर वक्त फ़ोन करना, तो बहुत बड़ी बात होती है कि पराये होकर भी एक दुख के टाइम साथ रहना। बाय 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 बाय। चल बेटा, अल्लाह, हाँ हाँ, ओके, वो देखो, बाय बाय बाय। चलो, यही होता है प्यार। ये प्यार के लिए इंसान कहाँ कहाँ तक चला जाता है। मैं बहुत नसीब हूँ, कितने अच्छे लोग मुझे प्यार करते हैं।